वेलकम टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारा आज जो है वो सेकंड लेसन है और आज हम अपने इस सेशन में कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे। हम मुख्तलिफ तरह का कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे इंस्टाग्राम के लिए। हम जो है वो आज ये जो आपकी इंस्टाग्राम की जो ऐप है, ठीक है, ये एक मोबाइल ऐप है और इसकी समरी मैं आपको बता दूं कि हमने ये फर्स्ट लेसन में ये वाला जो पार्ट है जिसमें आप जब फर्स्ट टाइम अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं या आपका ऑलरेडी इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट हुआ है तो आप जो है वो अपनी ऑफर को बनाना सीखते हैं। ठीक है, अक्सर लोग इसको अंग्रेजी समझते हैं कि यार ये अंग्रेजी बता रहे हैं, लेकिन असल में अगर आपका थोड़ा सा भी वास्ता रहा हो बिजनेस से या उस बिजनेस के अंदर कोई चीज बेचने से, तो आपको ये बात समझने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि पीपल बाय ऑफर, उनको ऑफर चाहिए होती है, वो आपकी ऑफर खरीदते हैं, वो आपकी मार्केटिंग नहीं खरीदते, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपकी आउटकम खरीदते हैं, वो रिजल्ट खरीदते हैं और उस रिजल्ट और उस आउटकम को वो देखते हैं कि कितना पैसा देना पड़ेगा। अब चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपकी सर्विस इंडस्ट्री हो, जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, चाहे कोई भी, और इट हैज, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी प्राइस कम हो, ये भी इस चीज के अंदर नहीं देना कि ऑफर का मतलब लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ऑफर का मतलब समझते हैं कि प्राइस का कम होना, नहीं, इट्स नॉट। वैल्यूएबल होना जिसको आप दे रहे हैं, क्योंकि आपकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन हो सकता है आप स्पीड दे रहे हो, ठीक है, आप जो है वो प्रोफिशिएंसी दे रहे हो, मतलब आप उसके अंदर जो है वो परफेक्शन दे रहे हो, मतलब आप उसके अंदर जो है वो क्वालिटी दे रहे हो। ठीक है, अगर आप जो है वो किसी को मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं और आपके मुकाबले में कोई कम में दे रहा है लेकिन आप उसको तेजी से और उसको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, यू कैन चार्ज मोर एंड यू विल गेट पेड मोर। ठीक है, तो हमने जो है सारी बात की थी ऑफर के ऊपर। तो हमारा जब प्रोफाइल बन जाता है, ठीक है, हम यहाँ पे एडिट में जाते हैं, एडिट में जाके जो है वो अपना प्रोफाइल यहाँ पे सेट कर देते हैं अपना, उसका पूरा फॉर्मूला बताया गया है उसमें से कुछ लोगों ने जो है मुझे बना के भेजा भी है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर, जो भी आपका लोगो है उस लोगो का जो पर्टिकुलर प्रोफाइल पिक्चर है उसको आप यहाँ पे लगा दें। और आप में से अगर कोई भी ऐसा शख्स है जिसका लोगो नहीं है लेकिन वो चाहता है कि उसको लोगो चाहिए और ये वो, तो आप हमारा जो है वो एक मॉड्यूल है आपके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, कंप्लीट सर्टिफिकेशन का कंटेंट मौजूद है। जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सबका कंटेंट, पास्ट कंटेंट आपके पास मौजूद है। तो आप सिंपल जो है वो अगर एक वेबसाइट मॉड्यूल है, वेबसाइट मॉड्यूल, उसके अंदर पहला लेसन है जिसमें मैंने लोगो क्रिएट करना बताया है। 5 से 10 मिनट लगेंगे और आप बेहतरीन जो है वो लोगो उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। हम आज जो अपना काम करेंगे वो काम ये करेंगे कि हम अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे। ना सिर्फ हम इस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई कितनी तरह का कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, कितने मुख्तलिफ अंदाज से हम अपने प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को जो है वो जेल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ऑडियंस को जेल कर सकते हैं। तो आपको भी पता होगा कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऑडियंस को अपना जो चैनल है, हमारा जो ब्रांड है, उसके साथ जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से कनेक्ट हो। तो वो तभी कर सकते हैं कि जब आप उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि आप जब नेटवर्किंग करते हैं लाइफ में तो आप बातचीत करते हैं तो लोग आपके दोस्त बनते हैं, आपके रिलेशनशिप बनते हैं, आपके ताल्लुकात जिसे उर्दू में कहते हैं बनते हैं। इसी तरह से आप सोशल मीडिया पे भी ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं उन लोगों से जो लोग पोटेंशियल रखते हैं आपके बिजनेस, आपके ब्रांड के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन करनी पड़ती है और मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप वीडियो के थ्रू करें, आप इमेजेस के थ्रू करें, आप टेक्स्ट के थ्रू करें और आप जो है वो एआई के थ्रू करें और आप जो है वो वॉइस, ठीक है, वॉइस के थ्रू करें। तो हम मुख्तलिफ तरह का काम जो है ना हम इस पर कर सकते हैं। तो मैं आज जो है वो आपको
बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 99% लोग जो है ना, जब चैनल अपना ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम का, तो वो स्ट्रगल करते हैं कि यार हम क्या बोलें अपनी ऑडियंस से। या तो वो रैंडम पिक्चर्स लगाते हैं, रैंडम पिक्चर्स की अपनी कोई पिक्चर कहीं से मिल गई उठा के लगा दी, कभी किसी चीज से इंस्पायर हुए, कभी किसी दूसरे, मैं तो यहाँ पे देखा स्पेशली कि किसी और के कंटेंट से आप इंस्पायर हुए और आपने उसी को कॉपी किया, अपने उस पर भी डाल दिया, उसने बोला कि भाई कौन देख रहा है छोड़ो, लेकिन उससे ब्रांड नहीं बनता, उससे आप जो है वो फायदा नहीं उठा सकते जो कि आप दूसरे से बात। तो हमारे पास सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम जब इस पे कंटेंट लगाएंगे तो कंटेंट किस तरह का लगाएंगे और कैसे हम आसानी के साथ, जीरो एक्सपीरियंस के साथ, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ना हो ग्राफिक डिजाइनिंग का या किसी भी चीज का, और हम अपना कंटेंट जो है ना वो क्रिएट कर लें। सही है, तो हम एक तो उसको देखेंगे, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज करेंगे, हम टूल को यूज करेंगे। आज से पहले ये चीजें हम जो है ना वो खुद भी ग्राफिक डिजाइनर को बोलते थे कि यार तुम इलस्ट्रेटर के ऊपर, फोटोशॉप के ऊपर या वीडियो को एडिट करो, ये सारे काम करो, लेकिन अब ये चीजें आसान हो गई। अब आपके लिए इवन आप अपने मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे क्रिएट कर लेंगे। आप मोबाइल से बाहर जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उसको भी यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज उसके ऊपर फोकस करेंगे ताकि आप चैनल क्रिएट करें, अपनी ऑडियंस को कंटेंट शेयर करें, ताकि वो आपको फॉलो करें और आपको मजा आए कि हाँ यार मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास, हम जल्दी से समझ लेते हैं कि कितने टाइप का कंटेंट है। फॉर्मेट, नॉट टाइप, फॉर्मेट। फॉर्मेट कहते हैं कि अगर मैं ये प्लस का साइन, जब आपके पास मोबाइल पे आप देखेंगे इंस्टाग्राम को, तो ये आपको प्लस का साइन जो है उस पर नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें पोस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जाएंगे, पोस्ट का मतलब ये है कि स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर ना आपकी पोस्ट एक आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपके एक और यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास जो कि रील्स कहलाती है। ठीक है, तो रील्स को हम जो है वो आप यूं समझ लें कि ये आपकी जो है वो 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, 45 सेकंड की, अप टू 60 सेकंड की ये एक वीडियो जो है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि जो नए नए लोग हैं आपके ब्रांड को नहीं जानते, तो रील जो है ना वो फेसबुक, अगर अच्छा कंटेंट होता है, ठीक है, अच्छा कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो ऐसा एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करें कि आपकी ऑडियंस जो है वो जब उसको लाइक करती है, कमेंट करती है, तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो उसी तरह के सिमिलर लोगों को आपकी रील पहुंचाता है, और फिर ज्यादा लोग आपको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो ये जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, इसका मतलब है वो इंगेज हो रहे हैं। और आपका मेन मकसद ही, गोल ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप इंगेज करेंगे लोगों को। ये आपका मेन गोल है, आपका मिशन यही है। आपका मिशन सेल नहीं है फिल वक्त, सेल इंगेजमेंट के बाद आती है। तो आपका काम ही यही होगा कि मैं इंगेज करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं कितने अपने कंटेंट से कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज कर सकता हूँ। सही है, तो जब आप इंगेज करेंगे तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर जो है वो फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, आपके फॉलोअर्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। और आप जो है वो देखेंगे कि जब आप पोस्ट लगाते हैं तो वो पोस्ट जो है वो आपकी ज्यादा रीच कर रही है, क्योंकि अब आपने इंगेज किया हुआ है, आपकी ऑडियंस बड़ी इंगेज है। वहीं से फिर आपके पास लोग जो है ना उस आपसे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी खरीदेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक हो गई रील, एक हो गई पोस्ट, और तीसरी चीज होती है स्टोरीज। ठीक है, तो आप जो है वो अपने यहाँ पर जब आप फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल पे आप जाएंगे ना, तो आपको मोबाइल के ऊपर जो है वो, क्योंकि ये जो इस वक्त आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपको डेस्कटॉप वर्जन नजर आ रहा है। ठीक है, तो डेस्कटॉप वर्जन के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो कि नहीं नहीं चलते। ठीक है, और मेरे पास एक ऐप थी, वो ऐप जो है वो
अब कनेक्ट नहीं हो रही है, जिससे मैं अपना मोबाइल जो है वो कनेक्ट करके आपको उस मोबाइल पे दिखाऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल फाइंड अ सोल्यूशन कि मैं आपको उस पर दिखा दूं। लेकिन आज की क्लास के लिए उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम सिंपल कंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप कंटेंट क्रिएट करने का क्या है और किस किस तरह का आप जो है ना वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेजरली दो तरह का कंटेंट होता है। एक यूजर जनरेटेड कहलाता है। यूजर जनरेटेड का मतलब होता है कि आप खुद उस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यूजर जनरेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाला कंटेंट है, मैं इसमें खुद इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, अगर आप देखें तो मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ क्योंकि ये मेरी वीडियो है। ठीक है, एक तो ये वाला कंटेंट होता है क्या आप, ठीक है, एक तो ये वाला कंटेंट मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है, आप मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप आगे तरक्की करना चाहते हैं, ठीक है, और आप अगर खुद को एज अ एक्सपर्ट पोजीशन करना चाहते हैं मार्केट में कि लोग आपको एक्सपर्ट समझें, तो आपको अथॉरिटी अपनी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। और अथॉरिटी कहते हैं कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको लोगों को पता चलता है आप एक्सपर्ट हैं। मतलब इससे ज्यादा बेहतर तरीकेकार क्या होगा कि जब आप लोगों से बात करें, भले आप किसी भी नर्म मतलब स्लो आवाज में बात करें, जैसे दैट इज दोज थिंग्स जो कि दोज विल कम आफ्टर। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल कम से कम बातचीत ही कर लेते हैं, जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं, किसी क्लाइंट से बात करते हैं, किसी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, तो आप बात करते हैं। तो आप अगर जब अपना फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा वीडियो अगर आप क्रिएट करते हैं जिसमें आप बात कर रहे हो अपनी ऑडियंस से, वो एक अलग ही चीज है। ठीक है, उसका फायदा बहुत होता है क्योंकि लोग आपको ट्रांसपेरेंटली देख पाते हैं और आपकी अथॉरिटी बहुत स्टेब्लिश होती है। ठीक है, लेकिन हर बंदा, बल्कि ज्यादातर लोग इसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। ठीक है, तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आई डोंट मैं जो है वो उस पर जज नहीं कर रहा, और ना ही कोई 100% लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो खुद वीडियोस में नहीं आते, सही है, तो वो कंटेंट भी आप जो है ना वो क्रिएट कर कर जो है वो अपना वीडियो कंटेंट या अपना जो है वो इमेज कंटेंट आप क्रिएट करके और लोगों को तो दो तरह के कंटेंट हो गए, एक यूजर जनरेटेड कंटेंट, तो मैं जाहिर है एक पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन यूजर जनरेटेड कंटेंट पे भी क्रिएट करूंगा। मैं आपके सामने स्क्रिप्ट बताऊंगा, उसका फॉर्मूला बताऊंगा, ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कल को आपको अगर क्रिएट करना हो, तो एक मैं फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगा, एक मैं आपको सर्विस इंडस्ट्री में करके बता दूंगा, तो आपको दोनों तरीके आ जाएंगे। फिर जब आप मेंटली रेडी हों तो आप फिर उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को आस्ते आस्ते अप्लाई करना। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप ही की क्लास में हैं, और वो सिंपली जो है वो कैमरा के सामने आते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, और वो अपनी ऑडियंस के साथ मुखातिब होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब वो अपनी वीडियो क्रिएट करते हैं तो वो कोई अच्छी वीडियो नहीं होती, लेकिन 99.99% जो दुनिया में लोग हैं वो क्रिएट ही कुछ नहीं करते, तो वो उनसे बेहतर होती है। अब आ जाते हैं कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उसमें बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, इवन आप सपोज आज पहली सूरत पढ़ें कुल वल्लाहु अहद, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आस्ते पढ़ेंगे, जब दोबारा पढ़ेंगे तो और फास्ट हो जाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो और कोई भी काम कर, ठीक है, कोई फॉर्म मैं आपको फिल करने के लिए दूंगा, आप फर्स्ट टाइम फॉर्म को फिल करेंगे, स्लोली स्लोली करेंगे, फिर फैमिली बोलूंगा फैमिली के 10 बंदों का करो, तो आप कितना तेजी तेजी से कर लेंगे, क्योंकि दूसरी दफा आप बेहतर करेंगे, तीसरी दफा और स्पीड, चौथी दफा में तो बिल्कुल बस यही प्रिंसिपल है, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं। आप पहली वीडियो क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी नहीं होगी, दूसरी करेंगे और अच्छी होगी, तीसरी करेंगे और अच्छी, ठीक है, और फिर एक वक्त आएगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप चलते फिरते लोगों से वीडियो क्रिएट करके जो है उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे और आपका कंटेंट जो है ना वो जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप ऑफ कंटेंट है वो ये है कि आप जो है उस तरह की ग्राफिक्स बनाएं, ठीक है, और एनिमेशंस जो है ना टूल्स को यूज करके जो एनिमेशंस बना लें और अपनी ऑडियंस को जो है वो उससे मुतवज्जा कर लें। ठीक है, तो मैं जो है ना वो अब
चूंकि आपको बेस एक फाउंडेशन थोड़ा सा मैंने बता दिया, अब मैं ज़ाहिर चाहता हूँ कि हाउ टू बताऊँ कि हाउ टू डू इट, ताकि आप उसको करें। और फिर जो है ना वो सेकंड उसके अंदर मैं आपको यूजर जनरेटेड कंटेंट बताऊंगा। अभी मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो चाहेंगे कि उनको ऐसा कंटेंट बताया जाए जिसमें वो खुद ना हो। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो आपको दो टूल्स को मैं यूज करूंगा। एक हमारे पास जो है वो चैट जीपीटी है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो कैनवा है। ठीक है, और हम जो है वो चैट जीपीटी से सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए सबसे पहले आपको कैनवा पे जाना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ी सी इंस्पिरेशंस ले लें और आइडियाज ले लें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कैनवा पे आता हूँ, आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसने कैनवा का जिसने कभी भी कैनवा यूज ना किया? आप और आप, ठीक है। तो कैनवा जो है एक ऐसा टूल है ग्राफिक डिजाइनर, ये मार्केटर्स के लिए कि जिनको बिल्कुल मार्केटिंग नहीं आती, जिनको बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, ये उन्हीं के लिए बनाया गया, जो कि किसी ऐसे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि जो कि इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप या इस तरह की चीज यूज करता। और मैं समझता हूँ कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं जो है वो अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ये मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रूव कर सकूं। और अगर आप देखें तो मेरे पास जो है ना बहुत सारे जैसे मेरा क्लाइंट का काम है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए जो है ना ये थंबनेल एक बनाया था, ट्यूटर फॉर किड्स 1-1। ठीक है, क्या ये कोई रॉकेट साइंस मैंने बना दी है, कोई जबरदस्त काम बनाया? लेकिन उसके लिए ये बड़ी बात होगी जिसने कभी कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन ये कितनी देर में बना? ये चंद मिनटों में बना। और किस एक्सपीरियंस के साथ बना? जीरो एक्सपीरियंस के साथ बना। मतलब आपको जीरो एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब ये कोई बड़ी चीज है नहीं, बिल्कुल बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, तो सर और क्या क्या आप जो है वो इसके ऊपर बना सकते हैं? ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पे तो मैं आपको दिखाऊं कि सपोज ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाता हूं जो कि और ज्यादा आपको इंस्पिरेशन। माइक को टर्न ऑफ कर देना प्लीज। आप लोग जो है ना वो माइक को काइंडली वो कर लें। अच्छा, अब देखें, मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया आपको जानबूझ के कि ये जो है ना ये आ, एक मग है, ठीक है, जो कि कॉफी मग है, जो आपकी कॉफी को जो है ना वो हॉट रखता है एज मच एज लॉन्ग एज यू वांट इट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है यूएसए में, लेकिन उसका सारा का सारा आर्ट वर्क, उसकी पैकेजिंग, ये पैकेजिंग है, ठीक है, उसकी जितनी भी पैकेजिंग है वो सारी की सारी पैकेजिंग जो है वो इस कैनवा पे बनी है। उसकी जो, अगर फॉर एग्जांपल आप वो देखेंगे ना, ये पूरा फ्रंट का जो डिजाइन है सब कैनवा पे बना है, विदाउट एनी ग्राफिक डिजाइनर। और उसकी वजह क्या है कि मुझे जो है वो बहुत अच्छा कैनवा आता है? नहीं, अल्लाह मेरा जानता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं आता। लेकिन मैं जितना मैं यूज करता हूँ मैं और सीखता हूँ, मैं सब यूज करता हूँ क्योंकि वो इतना आसान है, वो इतना आसान है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर मैं समझता हूँ कि आप कुछ और मत करना और यही करना सिर्फ, क्योंकि फिर आपको इसकी ही लेवल की जरूरत है। ये इतना आसान है। लेकिन क्या है कि जब नया किसी ने कुछ किया नहीं होता ना, तो उसको तो घबराहट और हार्ट अटैक और अंदर ही अंदर जो फेयर, उसको हाँ एंजाइटी हो, ये कैसे कर लिया, क्योंकि आप आउटकम देख रहे हैं, आप सिर्फ आउटकम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा? आपको सिंपल ये करना होगा कि आप जो है वो जब अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे, आपको कैनवा को देखना है, तो आप कैनवा के मजीद लेसन्स मेरे देखेंगे। कैनवा, जहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है, तो आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स वहाँ पे नजर आएंगे, आप उसको देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये मैं भी आपके सामने यूज़ करता हूँ,
तो आप इसको जो है ना वो देख लें, ठीक है। आप सिंपल कैनवा पे आएंगे, canva.com पे, और अपना अकाउंट बनाएंगे फ्री का, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड अपना ईमेल एड्रेस के साथ क्रिएट कर लेंगे। जब आएंगे तो आपको ये इस तरह का जो है वो दिखेगा। अब इसके अंदर जो है वो दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक जो कि फ्री अकाउंट होता है और एक होता है प्रो अकाउंट। प्रो अकाउंट जो होता है वो पाकिस्तान के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ही कुछ ना कुछ काम करते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। वो 200 रुपए में, पता नहीं पर ईयर देते हैं, 200 रुपए में। मैं तो ये पाकिस्तानी ही कर सकता है, दुनिया के अंदर कहीं मैंने नहीं देखा कि $10 महीने के, $14 लगते ही लगते महीने, और एक महीने के। और हमारे पास से पता नहीं वो क्या जुगाड़ करते हैं, वो क्या साइंस लेके आते हैं। मेरा तो दिमाग घूम गया, मैं सोचता भी नहीं हूँ। मैं तो इसलिए जो है ना वो आपको अगर, लेकिन ये जो फीचर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रो अकाउंट में यूज होगा, जिसमें आप ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, एआई यूज कर सकते हैं, सही है। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्विकली हम पहला काम क्या करेंगे। सपोज ये आपका सर्च इंजन है, ठीक है। आपके कंटेंट को क्रिएट करने के लिए सर्च इंजन है। आप इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन, सब तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपने कंपनी के ब्रोशर्स डिजाइन कर सकते हैं, आप जो है वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम करेंगे इंस्टाग्राम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टा, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। तो अब मेरे पास दो तरीके के आ गए, एक स्क्वायर, ठीक है, एक पोर्ट्रेट, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे जो है वो आप स्क्वायर वाली सबसे पहले दो, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे इंस्टाग्राम रील, वो आपको रील के टेम्पलेट्स दे देगा, आपको बहुत सारी डिजाइन दे देगा, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल रखना चाहता हूँ पहले सेशन के अंदर, ताकि हर तरह का स्टूडेंट जो है ना इससे फायदा उठा ले, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अगर आप देखें इंस्टाग्राम, और अब मैं इसमें लिखता हूं कि मुझे जो है ना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये आपको इसने बहुत सारे, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो आपको ये डिजाइन दिखा देगा, ठीक है। तो आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, ये बहुत सारे डिजाइन दिखा देगा। अब जाहिर है ये ऐसे डिजाइन हैं जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, ठीक है। अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है तो मैनुअली आप लाएंगे और आप जो है वो, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है, या इसके इसी से रिलेटेड और भी आपको नीचे डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है। सपोज आपको ये बर्गर अच्छा लगा और आप बर्गर शॉप के लिए कर रहे हैं या पिज्जा के लिए कर रहे हैं, तो आप सिंपल जो है वो इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिर्फ अपना जो है वो ब्रांड जो है उसको आप, ये जो अपलोड है, अपलोड से आपके पास आप अपनी पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल जो है उस पिक्चर्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये एक सिंपल दिखाने के लिए कि ये लोग जो है वो इसको कहीं वो ना समझे, सही है। तो या मैं यहाँ पे मेरे पास कहीं ना कहीं पिक्चर है पीछे, मुझे पता है। एक मिनट, जस्ट लेट मी ब्रिंग, सपोज मुझे कॉफी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको जो है ना वो यहाँ से इसको हटाया, ठीक है, डिलीट कर दिया डिलीट के बटन से, और इसको जो है वो यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। या यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक फीचर होता है, ठीक है, बेसिक्स खाली बता रहा हूँ। सपोज आपको जो है ना ये वाला एक फ्रेम आपको अच्छा लग रहा है और आपने इस फ्रेम के अंदर जो है वो यहाँ से अपलोड करके ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसके अंदर पिक्चर डाल दी। अगर आपको जो है वो सिंपल ये सर्कल अच्छा लग रहा है, आपने सर्कल लिया और आपने जो है वो यहाँ से ये पिक्चर इसमें डाल दी, ठीक है। तो जो भी आप शेप लेंगे वो शेप जो है वो आपका ये बन जाएगा। उसके बाद आपने कलर वलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स भी हैं तो आपको देखना पड़ेगा, सही है, वहां से। सपोज आपने इसका कलर जो है वो अब आप यहाँ से सिंपल चेंज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप करते हैं, सही है। तो आपने अपने ब्रांड कलर को कर दिया, तो अब आपको थोड़ा सा इसका लुक और फील जो है ना वो बेहतर लग रहा होगा, ठीक है। या सपोज मैं इसको, अगर मेरा ब्लैक और ब्लू का वो है, सही है, और यहाँ से जो है मैंने इसको
मेरी अगर थीम ब्लैक और ब्लू है तो मैंने इसको इस तरीके से एक सिंपल कलर बना लिया, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप इसको जो है ना वो अपना ब्रांड कलर बना सकते हैं और अपना लोगो लगा सकते हैं। तो आप सिंपल अपलोड पे आएंगे और यहाँ पे अपनी फाइल अपलोड करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी लोगो की फाइल होगी वो समझ लो कि आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आपके पास सपोज ये जो है ये इमेज है, तो इमेज के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक टूल है कि यार बैकग्राउंड को रिमूव कर दो, बीजी रिमूवर मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कर दो, तो बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू टीच कैनवा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो, लेकिन मैं जो है वो सिंपल आपको एक एक समझ लो कि वो फीलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है वो इसको सपोज आपने यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर दिया। ये तो था मैनुअल वर्क, लेकिन अब हम मैनुअल वर्क नहीं करना चाहते। हमें चाहिए कि यार हम चाहते हैं, क्योंकि अब जमाना और तेज चला गया, तो अब चाहते हैं कि भाई हमारा जो कंटेंट है ना वो हम 30 डेज का कंटेंट और 50 डेज का कंटेंट और 20 डेज का कंटेंट एक साथ क्रिएट कर लें, ठीक है। अब उसमें जो स्टेप्स है वो क्या है, तो स्टेप्स ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे आइडिया, अगर सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं ना, तो आप जाहिर है अपने आप को मार्केट करेंगे। सबसे पहले पहले काम यही होता है कि अगर आप कोई भी चीज में एक्सपर्ट है तो आप खुद को मार्केट करें। तो आप यहाँ पे अगर लिखेंगे क्या, मुझे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है ना वो इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है वो आप डिजिटल मार्केटिंग के उससे दे दें, सही है। और ये इसने मुझे बहुत सारी पोस्ट दे दी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये अब आपको थोड़ा सा सेंस करना होगा। अगर आप इसको देखें, इसको अगर देखें तो ये क्या है, ये एक्सपर्ट पोजीशनिंग है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपना लोगो लगा देंगे, अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे, अपनी पिक्चर डाल देंगे जैसे अभी हमने डाली, ये एक आपके पास कंटेंट बन जाएगा। इट विल आल्सो नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स अगर आपको क्लैरिटी है। अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो सोचने में आपका टाइम लग सकता है, और हर बंदा अपने ब्रांड में 10 मिनट सोच सकता है, 1 घंटा सोच सकता है, 2 घंटे सोच सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपके पास ये फ्रेमवर्क यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके ऊपर है कि आप इसी पर्टिकुलर टेम्पलेट को अपने रिव्यूज के अंदर कन्वर्ट कर दें। रिव्यूज का मतलब ये है कि आपके पास 5-6 आपके क्लाइंट्स हैं, आपने जो है ना वो उसको उनकी पिक्चर लगाई और यहाँ पे उसका रिव्यू लिख दिया, और यहाँ पर जो है अपनी कंपनी को नाम दे दिया कि भाई व्हाट माय स्टूडेंट्स, व्हाट माय, मैं तो स्टूडेंट को बोलता लेकिन व्हाट माय क्लाइंट्स से अबाउट माय प्रोडक्ट, ठीक है। एक तरीके का तो ये हो गया। दूसरा जो है अगर आप देखें तो इसके अंदर एक और तरह के टेम्पलेट है, तो मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करना चाह रहा हूँ मुख्तलिफ तरह की टेम्पलेट्स के ऊपर, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अपलोड हुई इंटरनेट, ऑलराइट। तो मैं जो है ना वो मैंने इंटरनेट चेंज किया तो थोड़ा सा आपको डिले आया होगा। मेरी बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि सपोज अब जैसे ये वाला कंटेंट मैंने आपको बताया कि किस टाइप का कंटेंट है, लेकिन अब ये वाला जो कंटेंट है ये ऐसा कंटेंट है कि आप जो है ना एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ऑडियंस को, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप एक ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके अंदर द बेस्ट वेज टू एनालाइज डिजिटल मार्केटिंग डेटा ऑलरेडी टेम्पलेट बनी हुई है। अब आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को भी बोलेंगे बनाने का, या आप खुद भी बनाने जाएंगे ये, तो पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा, सही है। तो आप ये सिंपल जाके जो है वो इसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कहलाता है कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। इसकी जो टाइप ऑफ कंटेंट है वो है एजुकेशनल कंटेंट, और एजुकेशनल कंटेंट जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, सही है। क्लियर हो गई बात, ट्रस्ट बिल्ड होता है इसलिए। और जो सेल होती है वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप की बेसिस पे होती है, ठीक है। और प्लीज आप लोग जो है ना मुझे कोई चीज नहीं समझा तो बताना भी, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे आप लोग फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब जैसे ये एक पोस्ट है, इसमें इसने कहा ग्रो योर बिजनेस विद अस, ठीक है। तो इस तरीके से इसने जो है वो
अब हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। एक कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं लेके जा रहा, क्योंकि आज हमारा अभी ये फर्स्ट टाइम हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि कितनी तरह का कंटेंट है, और भी बहुत सारे तरीके कंटेंट है, बहुत सारे आइडियाज आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज कहलाती है फीचर। ठीक है ना, मतलब आप जो है वो एक यहाँ पे टेम्पलेट थी, वो भी मुझे अच्छी लगी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से थी ये वाली। ठीक है, अब ये वाला जो कंटेंट है ना, ये एक टाइप ऑफ कंटेंट है, ए फुल प्रूफ गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या करें? बिल्ड योर हेडलाइन, स्टार्ट राइटिंग, व्हेन यू आर डन गेट अवे फ्रॉम योर वर्क, figure out the direction of your content, begin with an idea, start। अब ये कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हो गए, एक ये हो गया। ठीक है, 7। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि यार अगर मैं मैनुअली ऐसे, मुझे लगा कि ये कंटेंट अच्छा है, सपोज एग्जांपल मैंने कहा ये कंटेंट अच्छा है, और मैं जो है ना वो इसका जो पर्टिकुलर कलर है, मैं एक दफा इसका जो है वो कलर अपने ब्रांड कलर से रख लो। सपोज मुझे ये कलर अच्छा लगा, मैंने कहा ये कलर ज्यादा अच्छा है। अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपने पोस्ट जब हम करें तो रोजाना करें, और कम से कम 2 से 3 दफा करें, और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में करें। और इसकी स्ट्रेटजी होती है कि हम जो है वो एजुकेशनल कंटेंट भी बताएं, प्रोमोशनल कंटेंट भी होता है। प्रमोशन के अंदर मतलब कि आपकी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप उसको प्रोमोट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई इसके फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्विसेज हो गई, ये आपका एक प्रोडक्ट है कि आप लोगों को सोशल मीडिया से क्लाइंट्स ला के दे सकते हैं, ये आपका एक प्रोडक्ट है। एक तरीके से आप उसको ये सर्विस दे रहे हैं एज अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या करता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे क्लाइंट्स लेके आता है। आपका एक और दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है, दैट इज वेबसाइट, तो आप उसके अराउंड सारा काम कर सकते हैं। सही है, तो हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इस तरह का अगर कंटेंट है, तो मैं चाहता हूं कि मैं 10 या 20 या 30 ऐसे कंटेंट बना लो विद इन 1 आवर और लेस, 1 घंटा और उससे कम में, पूरे 30 दिन का ऐसा कंटेंट मैं बना लूं 1 घंटा या उससे कम में। मैं समझता हूं कि आप जो है वो अगर 1-2 दफा कर लेंगे, तो आप चाहें तो उसको आधे घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं कि आप कैसे बनाएंगे, उसके स्टेप्स क्या हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। सही है, तो इंफॉर्मेशन हमारे पास 2 तरीके से आ सकती है। एक कि हम खुद गूगल पे सर्च करें और एज एन एक्सपर्ट उसमें से शॉर्ट लिस्ट करें, और दूसरा ये है कि हम चैट जीपीटी को यूज कर लें, जो कि एआई है, वो हमें हमारे क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर हमें आंसर दे दे। ठीक है, हम एक तो काम ही कर सकते। तो हम क्या करते हैं? ठीक है, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं। ठीक है, और चैट जीपीटी पे जाके ये सपोज एजुकेशनल कंटेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको डाउनलोड कर लूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टॉप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड किया और यहाँ पे एक डाउनलोड कर दिया। ठीक है, ठीक है, डाउनलोड हो गया। सही है, हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं इस पर्टिकुलर, अच्छा यहाँ पे नहीं है, चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट, ये शेयर हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। जब आपका चैट जीपीटी पे आप अकाउंट बना लेंगे, तो आपको जो है ना ये कुछ फ्री एक्चुअली वो देगा, ये जो इसका चैट जीपीटी 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूँ क्यों ऐसा कर रहा है, मैं तो इसको यूज भी नहीं किया।
अच्छा, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ना वो मैं, अच्छा चलो यहाँ पे लॉगिन बना लेता हूँ इसको। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। मैं सिर्फ ये सारी एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ किस तरह से इसको जो है ना मैं ये पिक्चर भी दे दूँ इसको, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इसके मैं इसको ये पिक्चर दे दूँ, लेकिन ये मुझे चूंकि शायद मैंने इसको यूज कर लिया इतना ज्यादा, दिस इज वाई मे बी। यहाँ से जो है मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको ये मेरे ख्याल में मुझे जो है ना 5 बजे तक नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मुझे दूसरा कुछ करना पड़ेगा। लेट मी सी इफ दिस पर्टिकुलर चैट जीपीटी हेल्प्स मी। मैं इसके बगैर भी उसको पिक्चर दिए बगैर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे लिए पिक्चर देने से आसानी ये हो जाएगी कि मैं उसको एक रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू अचीव। लेकिन अगर ये मुझे अलाउ नहीं करता तो आप क्या करना, जो भी मैं प्रॉम्प्ट इसको दे रहा हूँ, मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर जो है वो आप जो है वो देख लेना कि अगर आप उसको पिक्चर भी दे देंगे तो और फायदा हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लेट मी try to get the access on the app. कितना सारा chatgpt.com, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अगर नहीं आते हो तो, अगर नहीं आता तो मैं फिर अपनी दूसरी ऐप पे जा रहा हूँ। मेरे पास दूसरी ऐप है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पे, यस, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ना एक्चुअली डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि आई हैव टू क्रिएट, ठीक है, आई हैव टू क्रिएट Instagram post with Instagram post with bulk create option of Canva। ये जो हम इसके अंदर ऑप्शन यूज करेंगे उसका नाम है बल्क क्रिएट। एक साथ बहुत सारी चीजें एक साथ आप क्रिएट कर लें, ये एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड बल्क क्रिएट, ठीक है। तो मैं उसको पहले एजुकेट कर रहा हूं अपना चैट जीपीटी को, ताकि मुझे वो उस फॉर्मेट के अंदर ना इंफॉर्मेशन दे दे, सही है। तो अगर तो मेरे पास ये ऑप्शन खुला हुआ होता जो कि होता है, आई हैव नॉट यूज्ड इट, आई डोंट नो क्यों मुझे कर रहा है, बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे। अदरवाइज ये ऑप्शन मेरे पास खुला हुआ होता, ऐसे फ्री ऑप्शन, ये आपको 15-20 मिनट देता है कि आप अपनी पिक्चर अपलोड करो, उसको रेफरेंस दो। तो मैं अगर पिक्चर अपलोड कर लेता तो मैं इसको बोल देता कि जस्ट एक्चुअली गिव मी 10 वेरिएशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट, तो मुझे 10 वेरिएशंस दे देता। लेकिन ये कि मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आई हैव टू क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट विद बल्क क्रिएट ऑप्शन ऑफ कैनवा, ओके। तो हमारा जो पहला स्टेप है, आई हैव टू क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है, विद बल्क क्रिएट ऑप्शन ऑफ कैनवा, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, शिफ्ट और एंटर मैंने किया और मैंने इसको कहा कि आई वॉन्ट यू टू क्रिएट educational content with one headline, not more than one headline that communicates benefit of using digital marketing to grow business, ओके। ये एक पहली इंफॉर्मेशन है जो कि मैं उससे कह रहा हूं कि तुम जो है मुझे ऐसी हेडलाइन दो जो कि मेरा बेनिफिट कम्युनिकेट करे मेरी ऑडियंस से, जैसे कि उसमें लिखा था फुल प्रूफ गाइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग टू ग्रो बिजनेसेस
ऑनलाइन, ठीक है, बट नॉट मोर देन 7 words. ओके, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा होगा, तुम्हारी पोस्ट के ऊपर वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। एंड 7 words and also create 6 steps or 6 tasks steps under that headline, but under that headline to implement those steps, ठीक है। मैं आपको जो है ना ये पूरा लिख के दे दूंगा, यू डोंट नीड टू राइट, ये मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दे दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर राइटिंग नो प्रॉब्लम, बट तो हमने उसको 6 टास्क और स्टेप्स हमें चाहिए अंडर दैट पर्टिकुलर हेडलाइन, ठीक है, और परटेनिंग स्टेप्स pertaining to that headline to implement those steps by my audience, okay। अब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि and each task or step should not be more than 5 words। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वो 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स, तो मैं उसी के अंदर रखना चाहता हूँ ताकि वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। पहले ठीक है ना। नाउ क्रिएट 10 यूनिक, अब आप 10 क्रिएट कर सकते हैं, 30 क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक कंटेंट in a format of table and each information is in separate column, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूं कि now column and each headline should be unique, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूं कि तुम मुझे क्रिएट करके दो, तो लेट्स सी व्हाट इट क्रिएट्स। अच्छा, अब इसने मुझे ये 10 जो है ना वो क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा देखें, ठीक है। अगर ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा ना, ऑल इस प्रॉम्प्ट में मैं कर क्या रहा हूं, मैं सिंपल उसको इनफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि दिस इज हाउ एआई वर्क्स, जो आप उसको बोलते हैं उसके अगेंस्ट वो रिजल्ट देता है। तो मोर यू विल एजुकेट, मोर इट विल बी इजियर। और अब मेरे को उसने क्या करके दे दिया, ये ग्रो ऑनलाइन बिजनेस फास्ट, ये हेडलाइन हो गई, ठीक है। इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स नाउ, ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ड्राइव मोर ट्रैफिक ऑनलाइन, इनहांस डिजिटल मार्केटिंग रीच, ये आ गया। और उसके साथ ये 6 स्टेप्स आ गए, सही है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको लूंगा नाउ क्रिएट 30 ऑफ लाइक दिस, तो ये मुझे 30 क्रिएट करके दे देगा, सही है। तो मैं जो है वो इसको क्रिएट करने दो। मैं यहां से क्या करूंगा कि मैं इसको, अब पहला स्टेप क्या है, कंटेंट, ये आपके पास कंटेंट आ गया। अब मुझे इसको यहां से मैंने इसको कॉपी करना है, सही है, कॉपी, ठीक है। और मैं एक्सेल की शीट लूंगा, सही है। तो आप चाहें तो जो गूगल शीट होती है एक्सेल की, उस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है तो उस पर भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू।
ठीक है, यहाँ से मैंने ये एक्सेल की एक शीट ओपन की और यहाँ पर जो है मैं इस पर्टिकुलर यहाँ पे मैं आया और एक्सेल की शीट मैंने खोली हुई है, ठीक है, आपके सामने। और यहाँ पे मैं जो है वो इसको यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, पेस्ट स्पेशल पेस्ट सिंपल, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो है वो वहां से टेबल आया, कॉपी पेस्ट किया, और चूंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉम्प्ट होगा और आपको ये कंटेंट आ गया एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड यू कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग इजीली, ठीक है। ये आ गया मेरे पास और मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव एज, ठीक है, और सेव एज करके मैंने यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में मैंने कहा सैंपल कंटेंट फॉर बल्क क्रिएट और डिजिटल मार्केट, ठीक है, ये मैंने सेव कर। तो मैंने दो काम किए, मैं समराइज भी करता जा रहा हूँ ताकि आप ओवरवेम ना हो, नए लोग होंगे तो वो ओवरवेम हो। मैंने पहला काम किया कि मुझे चैट जीपीटी जो है वो इंफॉर्मेशन दे दे, क्योंकि मैंने उसको एक सबसे पहले मैंने कैनवा पे गया और मैंने वहां पे जो टाइप ऑफ कंटेंट मुझे अच्छा लगा उसको मैंने पसंद किया और मैंने कहा मुझे इस तरह के फॉर्मेट और चाहिए। ये पहला काम किया। दूसरा काम ये किया कि मैंने कहा मैं चैट जीपीटी और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अराउंड में इंफॉर्मेशन निकालूं जो कि यूनिक हो, जिसमें मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। ये दूसरा काम किया। तीसरा काम मैंने सिंपल ये किया कि वहां से कॉपी किया और एक्सेल की शीट के अंदर पेस्ट किया। यही काम किया, इसलिए मैं समराइज कर रहा हूँ कि उन्होंने बातें बहुत की हैं लेकिन मैंने काम बहुत कम किया है, सही है ना। तो तीन काम किए हैं बस ये, लेकिन समझाने में ज्यादा वक्त लगाया, सही है। तो अब मैं चौथा काम क्या कर रहा हूँ, चौथा काम मैं कैनवा पे जाऊंगा और इस पर्टिकुलर फाइल को उस फॉर्मेट के साथ अटैच करूंगा, सही है। अब मैं ये करने जा रहा हूँ, तो अब आप मुझे फॉलो करें इस पर्टिकुलर उसको। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर जो है मैं कैनवा पे गया, लेट मी जस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेशली उनको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। अब सपोज एग्जाम्पल के तौर पे करो, अगर आपको ये पिक्चर हटानी है तो आप हटा भी सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल क्या कर रहे हैं, मैं इसको टेम्पलेट को थोड़ा सा बेहतर क्या कर रहा हूँ कि मैं सिंपल अपना लोगो लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे जो है वो अपना लोगो लगाना है, सही है। तो मैं अपना लोगो लगा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं जो है वो यहाँ से यूरिका डेटा मार्केटिंग ये ठीक है ना, ये मैंने अपना लोगो, जो भी आपका लोगो हो वो आप लोगो जो है वो यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये मैं आया यहाँ पे, बंद कर दूं, ये मुझे बॉदर कर रहा है, ठीक है। अब ये मैंने एक प्ले वो बना ली, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से जो है वो हटा रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 7 अल्फाज बोले हैं, 7 अल्फाज बोले, तो मुझे पता है कि उसने जो है मुझे ज्यादातर जो अल्फाज है, मैं देखूं कितने अल्फाज उसने मुझे दिए हैं, उसने मुझे जो है वो 5 5 कहीं 6 कहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इतना मैं इसको फॉर्मेट रखूं यहाँ पर कि ये जो है वो जो हेडलाइन है वो यहाँ पर फिट हो जाए, सही है। तो मैं थोड़ा सा इसका जो साइज है वो चेंज कर दूंगा ताकि इतनी बड़ी हेडलाइन सही है, सही है। और ये जो चीज़ है ये ठीक है, बाकी मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये जो ऐप वाला ऑप्शन है, ये मैंने एक टेम्पलेट यूज कर ली, सही है। बस एक चीज मुझे थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ना कलर में होता है, मैं इसको जरा बैकग्राउंड रिमूव करके देखूं कैसा लग रहा है। अब ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड जो है मुझे तंग कर रहा है, ये अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा, और ज़ाहिर है आप लोग जब अपने लोगो यूज करेंगे तो वो ज्यादा, मैं तो जस्ट एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, ऐप में जाऊंगा। अब
मैजिक यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं ऐप में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा बल्क क्रिएट, ठीक है। तो मैं बल्क क्रिएट का जब ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये भी बता दूं कि बल्क क्रिएट का ऑप्शन आपको प्रो अकाउंट में मिलेगा। प्रो अकाउंट आपको ये लोग सब हेल्प कर सकते हैं, 200 रुपए साल के, जो कि आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। हाँ जफर, ये हमारे मेट्रो मेट्रो कैंपस के एक स्टूडेंट हैं, वो देते हैं। मैंने नहीं पूछा कैसे देते हो भाई, क्या करते हो, किसको आंखों में मिर्ची लगा के आते हो तुम? हाँ वो क्लियर कर दो सही। तो आपको चाहिए हो तो दिलाए, 200 रुपये पूरे साल, $1 भी नहीं है पूरे साल के। दिमाग खराब है ऐसे भाई। बल्क क्रिएट, ओके। तो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, अगर किसी ने नहीं देखा तो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया बल्क क्रिएट। बल्क क्रिएट मतलब एक बहुत ज्यादा काम आप जल्दी से क्रिएट कर लो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा भाई तुम मुझे डेटा दो, क्या डेटा तुम क्रिएट करना चाहते हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एंटर मैनुअली और अपलोड। तो मैंने कहा भाई मुझे अपलोड करना है, ठीक है। मैंने फाइल बनाई हुई है, तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब चूंकि सारे कॉलम्स आ गए, ये सारे कॉलम उस डेटा से, वो जो मैंने एक्सेल की शीट बनाई, अब मैं सिंपल इसको कनेक्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से, अच्छा मैं यहाँ से पहले कंटिन्यू करूंगा, सॉरी, कंटिन्यू करने के बाद अब मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा। यानी कि जब आप इसको लोगे तो इसको किस पर्टिकुलर फील्ड के साथ कनेक्ट करोगे। तो मैंने कहा भाई इसको मैं हेडलाइन वाली फील्ड के साथ कनेक्ट करूंगा, फिर ये जो पार्ट है इसको मैं टास्क 1 या स्टेप 1 के साथ कनेक्ट करूंगा, इसको जो है मैं टास्क 2 के साथ करूंगा, टास्क 3, इस तरीके से मैं सबके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मैं कर रहा हूँ, तो मैं हेडलाइन को कनेक्ट कर रहा हूँ इससे। तो यहाँ पे आपको नजर आ गया कनेक्ट डेटा, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे कनेक्ट डेटा, तो आप कनेक्ट डेटा करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें हेडलाइन। अब ये हेडलाइन इसके साथ कनेक्ट होगी, तो जो भी डेटा इसके अंदर हमारे पास 10 हैं, 30 हैं, 50 हैं, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपकी इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर आ जाएगा। और मैं इसी तरीके से हर पर्टिकुलर स्टेप को कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया कनेक्ट डेटा और मैंने कहा स्टेप 1, फिर मैंने कहा कनेक्ट ये डेटा, कनेक्ट डेटा स्टेप 2, और मैंने कहा कनेक्ट डेटा स्टेप 3, यहाँ से मैंने कहा कनेक्ट डेटा स्टेप 4, ठीक है। ये कनेक्ट डेटा और स्टेप 5 और कनेक्ट डेटा स्टेप 6, ठीक है। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये सारे डेटा कनेक्ट हो गए आपके, मैं कहूंगा भाई कंटिन्यू। अब मैंने कहा कि भाई तुम मुझे, इसने कहा तुम कितने 10 जनरेट करना चाहते हो डिजाइन, मैंने कहा यस जनरेट 10 डिजाइन। अब ये मेरे पास एक नई टैब के अंदर जो है मुझे 10 डिजाइन जो है ये अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करके दे देगा। तो जो काम मैं खुद करता, अब उसने मुझे क्या, ग्रो ऑनलाइन बिजनेस फास्ट, ठीक है, इंक्रीज। अब मैं बस थोड़ा सा आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी, इतना बस, ये आप नीचे ले आए हैं, इतना तो आप करेंगे ना भाई। अब आपके उसमें ब्रांड में कंसिस्टेंसी आ गई। और सपोज एग्जाम्पल के तौर पे जब आपका हैवी लिफ्टिंग हो गया, देखो बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ये एक नया कंटेंट है, लेकिन आप कहते हैं कि यार मैं जो है ना इसको, ये सिमिलर लग रहा है। भाई अगर सिमिलर लग रहा है तो एक स्ट्रेटेजी ये होती है इंस्टाग्राम के ऊपर कि आपका ब्रांड कलर वगैरह सब सेम हो, इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो, एक तो ये होता है, ठीक है। दूसरा तरीकेकार ये है कि सपोज आप चाहते हैं कि नहीं, तो यार क्या करना है, आप सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल करना भी है तो आपने कितना टाइम लगेगा कि आपके पास अगर 10 पोस्ट है, 30 पोस्ट है, आप कितना टाइम लगेगा कि आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, और आप इसको ये वाला कलर दे दें, बस चेंज हो गया ना, इंफॉर्मेशन चेंज, एवरीथिंग इज चेंज, कितना टाइम लगेगा। अच्छा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने कहा यार 10 को करना पड़ रहा है, ठीक है भाई कितना करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है। अब आपका तर्ज सेम है, स्टाइल सेम है, लेकिन सामने वाले को जिसको आप पोस्ट अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट लगाएंगे उसके लिए ये पर्टिकुलर चीज डिफरेंट हो जाएगी ना, अगर आप करना चाहें। मैं ऐसे भी रख दूंगा कि भाई रोज एक, क्योंकि एलिवेट योर डिजिटल प्रेजेंस, बिल्ड क्वालिटी लिंक्स, ऑप्टिमाइज इमेजेस, स्केड्यूल पोस्ट, इंगेज एक्टिवली, इंगेज। अब मुझे एक बात बताएं, हमारे जो लोग हैं ना, मैं उनकी तवज्जो भी चाहता हूँ, जो हमारे
टीम मेंबर्स है ना, उनकी भी मैं चाहता हूँ तवज्जो। वो ये है कि देखो होता क्या है कि हमारे पास पाकिस्तानी लोग हैं ना, वो नहीं समझ रहे इस बात को, ठीक है। ये लोग कौन से उसमें वो करते हैं, प्रोडक्शन वाले उसमें पोस्ट करते हैं, पोस्ट किस में करते हैं, ग्रुप का नाम पता है, प्रोडक्शन, ये वाला है ना। हाँ अब देखो, ये जो है ना, ये ग्राफिक डिजाइनर बैठ के बनाता है, सही है क्या। अगर वो ग्राफिक डिजाइनर की जगह हमारा मार्केटर जो है, उसको पता हो कि यार 4 जुम्मे आएंगे महीने के अंदर, कौन सा है ये 4 जुम्मे, जुम्मतुल मुबारक ले, 4 इस तरह की, क्या चैट जीपीटी आपको 10 ऐसी वो दे देगा, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, ऐसे और बहुत सारी आयत दे देगा। उसको आपने जो है ना बल्क क्रिएट करके और रख लिया। अब ग्राफिक डिजाइनर इसको बैठता है, पिक्चर लगाता है, ये करता है, ढूंढता है, क्यों भाई, नहीं है जरूरत, बिल्कुल भी नहीं है जरूरत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जुम्मतुल मुबारक, ठीक है, जुम्मतुल मुबारक, समझ रहे हो? आप देख रहे हैं, तो वो चेंज नहीं हो रहा है, माइंड चेंज नहीं हो रहा है, सही है। हमारे जो टीम मेंबर हैं, मैं उनको दरख्वास्त करूंगा कि वो इस चीज को करें। वो ज्यादातर जो है वो ऐसी चीजें जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वो बोलते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है, उनके लिए ज्यादा है। मैं मैं इस चीज की जिम्मेदार है, तो बेवकूफ, बेवकूफ है, इससे बड़ा बेवकूफ मैं देखा नहीं। तो इसलिए मैं इनकी तवज्जो लेके आना चाह रहा हूँ कि शायद मेरा मैसेज ये पहुंचा देंगे टीम को। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता मैं लोगों से बातें करूँ, तो शायद ये मेरा कि भाई तुम 10 तरह का कंटेंट है, मैं आपको टाइप ऑफ कंटेंट दे दूंगा, मेरे पास मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको कितनी टाइप का तुम इस्तेमाल करने, और अगर वो टाइप भी नहीं पता हो ना, तुम यहाँ टेम्पलेट देख लो, कितनी तरह की टेम्पलेट बनी हुई है यहाँ पे। मतलब कैसे कह सकते हो कि तुम्हें आइडियाज ना मिले। एक मिनट वापस जाता, आइडियाज कैसे नहीं मिलेंगे, क्या आइडियाज चाहिए तो तुम्हारा दिमाग, मतलब ये क्या मैं यूज करता हूँ, मैं जिन लोगों से सीखता हूँ उनको मैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में पे करता हूँ, और वो खुद भी यही यूज करते हैं, और वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने एक अच्छी रिसोर्स दी है, व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट। मतलब क्या इसमें कौन सा मेरा, मतलब ऐसी कोई बहुत जबरदस्त, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल चीज और ठीक है ग्राफिक डिजाइनर कर ले, लेकिन ये जब इतने अच्छे अच्छे आपके पास डिजाइन बने हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे आपके डिजाइन बने हुए हैं। अब सपोज हम टिप्स के ऊपर बात करते हैं, सपोज ये क्या है, ये देखो ना, ये इस तरह की टिप्स हैं ये, ठीक है। 30 कंटेंट हमने पहले क्रिएट किए, किस चीज के ऊपर, इसी तरीके से कोट्स, आप एक कोट्स, अब सपोज मैंने अपनी यहाँ पे पिक्चर लगा दी, सही है, टेम्पलेट है, और यहाँ पे यूनिक का मग लिख दिया, और मैंने यहाँ पर जो है वो ये पीछे एक बैकग्राउंड ले लिया। अब सपोज आपने कहा नहीं नहीं सर, बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज होना चाहिए, भाई आप चले जाओ कर लो, एक एक बटन दबाओगे बैकग्राउंड चेंज होने शुरू हो जाएंगे, इसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जो आपको करना है, आपकी मर्जी, जो भी आपका ब्रांड कलर है उससे कर लो, क्यों कर लो, कौन सा ऐसा रहो। अगर मैं फॉर्मेट आपको बताता हूँ, आप यही काम जो है वो स्टोरीज के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे आपने, अब जैसे मैं चैट जीपीटी कहूँ यार तुम मुझे ना टिप्स एंड ट्रिक्स दो, डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स दो, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दे देगा। तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स जब अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट बन रहे हैं ना, क्योंकि आप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं। तो दिस इज ए स्मार्ट मूव। शायद मुझे लगता है नफ्सियाती प्रॉब्लम है हमारे लोगों का। पता है क्या नफ्सियाती प्रॉब्लम, कि जिस चीज के अंदर बहुत ज्यादा अगर आपने ख्वारी नहीं की,
जिसमें आपने अपने बोझ नहीं उठाए, जिसमें आपकी आ नहीं निकली, क्योंकि पूरी जिंदगी इस मुल्क ने यही निकाली है हमारी, ठीक है ना, ना बिजली के हवाले से और पानी के हवाले से, गैस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। तो हम कहते हैं जब तक बहुत कोई मुश्किल काम करके ना करें, लगता ही नहीं कुछ काम किया है। अगर कोई चीज आसान हो जाए, बोलता नहीं भाई। इसीलिए तो अंग्रेज और वो दूसरे लोग इतना तेज हैं, आगे जा रहे हैं, बस दे एक्चुअली डू लाइक दिस। और मैं उनको, पहले मैं भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता था, बोलते थे यार तुम यूं बनाओ, चलो मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ। और मैं देख रहा भाई 2 घंटे बैठने के बाद ये कलर चेंज करो, यूं करो, वो भी खुश हो रहा है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार इस तरह से लिए जा रहे हैं। तो मैंने मैंने मेरे पास ये एक ब्रांड नहीं है, मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं। मेरे पास सर्विस इंडस्ट्री के अंदर पर्सन, ऑल आई हैव क्रिएटेड इन दिस, इन कैनवा। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मौका नहीं है अभी इतना सब कुछ दिखाने का, वो हम फोकस शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कह रहा हूँ कि जस्ट यूज दिस। मैंने इसके सेमिनार्स और अटेंड किए, तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज कर रही हैं। मैं दिमाग घूमूंगा, क्या आप नहीं कर सकते इसमें? ऑलमोस्ट यू कैन डू एवरीथिंग। और हमारे जो मार्केटर्स हैं, वो तो समझ लो इसको शायद 5% इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको 5% ही यूज कर सकते हैं। शायद बहुत सारे लोग हैं ना चिढ़ते भी, सर आप कैनवा सिखाते हैं। लुल्लू, मैं कैनवा नहीं सिखा रहा, मैं आपको डायरेक्शन सिखा रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ कि तुम इस पर्टिकुलर चीज को, तुम आज मैं कैनवा में एक पोस्ट बना के दिखाता हूँ, तुम अपना दिमाग उधर ही तक ही रखते हो, उससे ज्यादा तुम नहीं जाते हो आगे, उससे ज्यादा तुम नहीं जाते हो आगे। क्यों भाई? मैं सारी जिंदगी या सारे कोर्स में यही नहीं सिखा सकता, वरना इसके ऊपर पूरा 7 महीने का कोर्स बन जाए। और मैं बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ एप्लीकेशन, बहुत एडवांस एडवांस चीजें भी करा दूँ। लेकिन मसला ये कि दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस इज कि मैंने आपको एक डायरेक्शन बताई, अब मैं दूसरी बता रहा हूँ। मैं तुमने ये कंटेंट क्रिएट किया एजुकेशनल, तुम टिप्स और ट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हो उसी तरीके से। चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो कि मुझे जो है वो 30 टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो डिजिटल मार्केटिंग की फॉर माय ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स। तो वो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देगा। और आप उसको बता दो कि भाई इतने अल्फाजों से ज्यादा ना हो, ताकि वो शॉर्ट हो और ऐसे अल्फाज उसमें यूज हुए हैं जो कि पढ़ने वाला इजीली पढ़ ले और डाइजेस्ट कर ले। तो ये अब, और ये मिसाल जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में दूसरे इंस्टाग्राम, जो पास्ट इंस्टाग्राम के हमारे लेसन हुए हैं उसमें मौजूद भी है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आपकी तवज्जो यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टाग्राम पोस्ट है, ठीक है, और मैंने कहा कि तुम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैंने एप्लीकेशन किया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो प्रोजेक्ट पे आ गया, मैं होम पे जाता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग। अब सिंपल, यू विल नेवर रन आउट ऑफ कंटेंट एवर अगेन, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अब सपोज 5 सिंपल डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ये क्या है? ये मुख्तलिफ जो है वो कैरोसल है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैरोसल बना, ये कैरोसल है। कैरोसल कहते हैं कि आप जो है ना वो एक ही टॉपिक के ऊपर 7 या 10 मुख्तलिफ आर्ट वर्क दिखा सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मग है, तो मैं इसकी टॉप की पिक्चर दिखाऊं, मैं इसकी साइड की पिक्चर दिखाऊं। इसी तरह से कपड़े हो सकते हैं, तो लोग जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल दिखाते हैं ना, मर्द भी, और कुर्ते जो जुने जमशेद के हैं, यूं खड़े हुए हैं, यूं खड़े हुए हैं, उल्टे सीधे। ये मुख्तलिफ एंगल से आप अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट करते हैं, पोजीशन करते हैं। तो आपके पास ये इस तरह का कार्ड बन सकता है। मैं आपको खाली अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। तो आप एज अ सिंगल आर्मी अपने क्लाइंट के लिए और अपने लिए बेहतरीन कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, एंड यू डोंट नीड 1 month टू लर्न दिस स्किल। वन सेशन इज इनफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वन सेशन इज इनफ। उसके लिए कोई इतना नहीं। अब जैसे ये है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप अपनी पिक्चर लगाएं तो आप प्रमोट होंगे ना। आपने 10, आप 30 दफा अपनी ऑडियंस के सामने आ गए तो वो आपको पहचानेगा नहीं। आप खुद ब्रांड हैं, आप खुद ब्रांड बन जाएंगे।
और 99.99% अवाम नहीं जानती और नहीं कर सकती है, क्योंकि दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। आपने चूज किया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना सीखूं। इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे आपके पास टेम्पलेट्स बने हुए हैं, बेहतरीन टेम्पलेट्स बने हुए डिजिटल मार्केटिंग से। आप इस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बनाएं, और अब जैसे ये एक अच्छा टेम्पलेट है, इसी तरह से आप कल को आपने मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में भी बना लिए, फिर आपने मैच एंड चूज कर लिया, और पहले से ही आप स्केड्यूल भी कर सकते हो पोस्ट को। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किससे आप पोस्ट करोगे। तो मैं सिंपल, अगर फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे जाऊं, यहाँ पे पहले मैं यहाँ से अगर डाउनलोड कर लूं, सही है, सही है। तो मैंने कहा कि यार मुझे जो है ना ये बताना है, सपोज इनहांस डिजिटल मार्केटिंग रीच, ठीक है। और मैंने जो है ये पेज नंबर 5 में, एक तो मैं सारे डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं अभी 1 बाय 1 कर रहा हूँ खाली, कि सपोज मुझे जो है सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ से आप ये अनचेक करेंगे, और सिर्फ किसी एक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिर्फ एक को डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप दूसरों को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है ना वो यहाँ पे ये डाउनलोड कर ली पोस्ट। ठीक है, अब मसला क्या होता है कि जब आप पोस्ट को अपलोड करते हैं, ठीक है, जब अपनी पोस्ट को अपलोड करते हैं तो आपको दो चीजें चाहिए होती है। ठीक है, लेट मी शो इट टू यू। जब पोस्ट को अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर, यहाँ से आप पोस्ट को अपलोड करेंगे ना, ये देखो ये प्लस पे गया, मैंने कहा कि पोस्ट, इसने कहा सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, मैंने कहा ये जो है वो इनहांस योर डिजिटल मार्केटिंग रीच, ठीक है, मैंने कहा नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है वो उसने कहा कि फिल्टर है, मैंने कहा नहीं चाहिए कोई भी फिल्टर। अब ये यहाँ पे आ गया टेक्स्ट, भाई तुम टेक्स्ट लिखो, इस पिक्चर के बारे में मजीद तुम बात बताओ क्या है, सही है। तो मैं अगेन कहाँ जाऊंगा, मैं उसको चैट जीपीटी से बोल सकता हूँ कि तुम मुझे ये भी कर दो ताकि मेरी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं जो है वो यहाँ से वहां पे जाता हूँ, चैट जीपीटी, ठीक है, ओके, और मैं इसको कहता हूँ कि ऑल्सो ग्रेट, ठीक है, मैंने कहा ग्रेट, आई ऑल्सो वॉन्ट नॉट वेरी लॉन्ग कैप्शन of each Instagram post for my brand name Eureka Digital Marketing. Okay. Follow all rules, okay, of Instagram to reach maximum audience. ठीक है, और मैंने जो है वो इसको कहा कि काम करो। ठीक है, जब तक मैं जो है वो सिप ले, अब ये आपका पूरा एक कैलेंडर टाइप बन रहा है, ये आप रख लो किसी भी क्लाइंट के लिए। यूएसए के अंदर एक पर्सन है नेम बिली जीन्स, कभी आप में से किसी ने नाम सुना होगा। $6,800 लेता है वो, एआई एआई मार्केटिंग, किसी इसमें ये भी डालता है, ईमेल ऑटोमेशन भी डालेगा, $6,800, सही है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो ये वाला कंटेंट था ना, इनहांस योर डिजिटल मार्केटिंग रीच, तो मैं यहाँ से जो है वो ये वाला जो कंटेंट है, ये वाला कंटेंट मैं इसका ले सकता हूँ, ठीक है ना, आ गया इनहांस योर डिजिटल, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं वापस आऊँ, ठीक है, और जो मेरा ये इंस्टाग्राम का वो सिस्टम है, मैं इस पे आया,
ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहें ना तो उसको इंस्ट्रक्शन दे के ये भी कह सकते हैं कि यार ये जो 6 चीजें थी ना इसी से रिलेटेड, ये भी आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो है मैं उसको कह दूं कि भाई यही सारी चीजें, अगर मैं चैट जीपीटी को बोल देता कि तुम मुझे ये भी लिख के दे दो लिस्ट वाइज, ओके। और मैं यूजुअली सिर्फ एक कीवर्ड इसमें लगाता हूं, डू यू वांट। अगर आप ये लगाते हैं ना, डू यू वांट, क्वेश्चन, डू यू वांट, बस खत्म। Do you want to enhance your digital reach with these strategies? बस apply what I have shared with you, ठीक है। और इन तमाम चीजों को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब ये आपके पास हो गया तो आप शेयर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये डेस्कटॉप ऐप है तो ये डिफरेंट तरीके से आपको थोड़ा सा बिहेव करेगी, लेकिन आप मोबाइल पे करेंगे तो दैट विल बी एक्टिव। योर पोस्ट हैज बीन शेयर्ड, ठीक है। तो हम जो है वो ये पोस्ट आ गई, ठीक है। क्यों ये पोस्ट बेहतर है? ये बेहतर इसलिए है कि बिकॉज इट इज ऑल्सो एजुकेटिंग माई ऑडियंस। और जब ये कंसिस्टेंट होगी, और आपको खुद ही पता चल जाएगा जब ये कंसिस्टेंट होगी। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है गिविंग अ बूस्ट टू योर स्लो मूविंग बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग, देयर इज अ एडवाइस, दिस इज एन एडवाइस बट दिस इज नॉट एन एजुकेशन, ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइनर ने बनाई है, ये हमने आपने मिलकर बनाया, लेकिन हमने 30 दिन के लिए बना लिया, समझेगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे शायद 1 घंटा लगा होगा, आई डोंट थिंक सो इसको बनाने में। ओके, If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.